सत्संग में आने से पुण्य का उदय होता है, लेकिन सत्संग में पाप भी लगता है। कहेंगे पाप कब लगेगा? तो कबीर साहब ने कहा, कबीर सत्संग बीच में बात चलावे और अत्ते अपराधी आत्मा तीन लोक नहीं ठोर। ईमानदारी से बोलिए, आप लोग पुण्य कमाने के लिए आए हैं कि पाप कमाने के लिए? जोर से बोलिए। तो पुण्य यदि अर्जित करना चाहते हैं तो गप बिल्कुल भी मत करिए, और यदि पाप का पोथरी सिर पर लेकर जाना चाहते हैं तो गप के लिए कोई मना नहीं है। गप करिएगा, महापाप का भागी बनिएगा। जिनको खूब अनिवार्य है गप करना, कृपया सत्संग स्थल से दूर जाकर के बातचीत करिए, उससे पाप से बचे रहिएगा। अभी आप लोगों ने परम पावन ग्रंथ श्री रामचरितमानस से मानव शरीर की विशेषता को श्रवण किया। पाठ में आप लोगों ने सुना, जब भाग्य का उदय होता है और जीवों के ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, तब यह सुंदर मानव का जीवन मिलता है। कबहू की करी करुणा नर देही, अदेत ईश बिनु हेतु सनेही। परमात्मा मानव का जीवन कब देते हैं? जब परमात्मा की दृष्टि में हम जीव मानव के शरीर के लायक हो जाते हैं। कैसे? तो जैसे आप लोहार को देखे होंगे, लोहा जो पीटता है, बढ़ई मिस्त्री क्या करता? लोहा को लाता है, आग की भट्टी में डालता है, गर्म करता है, फिर उसकी पिटाई होती है। कब तक लोहा को पीटता है? कब तक? जब तक कि वह लोहा किसी औजार के रूप में बदल नहीं जाए, तभी तक न पीटता है। सही उत्तर दीजिएगा। तभी तक न पीटता है? बिल्कुल गलत। लोहार भाई बनना चाहते हैं खुरपी, अब पीटते पीटते बन जाए कचिया के आकार में, तो उस लोहा की पिटाई बंद होगी? नहीं। लोहार भाई उस लोहा को जिस आकार प्रकार में ढालना चाहता है, यदि वह लोहा उस आकार प्रकार को प्राप्त कर लेता है, तब उस लोहे की पिटाई बंद हो जाती है। ठीक उसी तरह हम जीव रूपी लोहा, परमपिता परमेश्वर रूप लोहार आवागमन के चक्र रूपी भट्टी में जीव को डालकर दुख देता है। कब तक? जब तक कि परमात्मा की दृष्टि में यह जीव मानव के शरीर को प्राप्त करने के लायक नहीं हो जाता है, तब तक जीवों को दुख देते रहता है। और दुख देते देते परमात्मा की दृष्टि में यह जीव मानव के शरीर को प्राप्त करने लायक हो जाता है, तब परमात्मा कृपा करके ये मानव का जीवन देते हैं। विचार करिए। मैं अभी निवास पर से सुन रहा था हमारे परम आदरणीय हरिओम बाबा को, उन्होंने गणना सुनाया कि 84 लाख योनियों को भोगने के बाद मानव का शरीर मिलता है। विचार कर लीजिए, यदि एक एक दिन एक शरीर में निवास किए तो 84 लाख योनियां हैं, तो 84 लाख दिन बीत जाता है। यानी एक बार मानव के जीवन को प्राप्त कर मानवीय कर्म नहीं किया, मानव वाला कर्म क्या है? तो रामायण में आप लोग बहुतों बार सुने होंगे, देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। देह धारण करने का परम कर्तव्य फल है कि संतों से सदयुक्ति जानकर भजन करो। इसका मतलब क्या? संसार का काम नहीं करें,
काम नहीं करोगे तो पेट कैसे भरेगा? काम करना गलत नहीं है। संत लोग कहते खूब कमाइए। संसार प्यारा है, बेटा बेटी प्यारी है, जमीन जायदाद प्यारा है, मकान दुकान प्यारा है, तो 24 घंटे का समय सबको मिला है। मिला है कि नहीं मिला? 24 घंटा सबको लिए मिला है। संत लोग कहते हैं संसार प्यारा है, बेटा बेटी प्यारी है, जमीन जायदाद प्यारा है, मकान दुकान प्यारा है, तो 21 घंटा संसार के काम के लगा दीजिए। बचा कितना घंटा? 3 घंटा। 21 घंटा की जो कमाई करिएगा, ईमानदारी से बोलिए, इनमें से कितना लोग साथ लेके जाइएगा? हाथ उठाइए, देखना चाहते हैं। कोई साथ लेके जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। संतों ने कहा मुट्ठी बांधे आया बंदा, हाथ पसारे जाएंगे। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना पड़ेगा। किसी भक्त ने बड़ा अच्छा कहा, इस दुनिया में आकर बहुत कमाया, क्या हीरे क्या मोती, लेकिन यारो याद रखना कफन में जेब नहीं होती। आज दिन तक माता पिता दादा दादी काका काकी चाचा चाची मौसा मौसी कोई भी गया है तो कितने लोग कफन में जेब सिलवा करके 2-4 बंडल, अब तो गुलबिया नोट नहीं रहा तो 500 नोट का बंडल कि माता पिता वहां भना करके खाएंगे। ऐसा हुआ है क्या? नहीं। हाय हाय करते रह जाओ, हाय बेटा हाय पोता हाय जमीन हाय जायदाद हाय मकान दुकान करते करते एक दिन जब शरीर छूट जाएगा तो आप तो नहीं बोल सकोगे। आपको कंधा पर ले जाने वाला क्या कहेंगे? राम नाम। डर तो नहीं लगता? प्यार से बोलो मेरे साथ, राम नाम सबका यही। हाँ, याद रखना। तो अंतिम क्षण में लोग क्या कहते? राम नाम सत्य है। कभी सुना कि बेटा पोता सत्य है, जमीन जायदाद सत्य है, मकान दुकान सत्य है? सुना कभी? नहीं। अंतिम कहते हैं एक परमात्मा का नाम सत्य है, एक परमात्मा सत्य है। ये रोज हम लोग देखते जा रहे हैं। मर मर करके यमराज का घर बन रहा है, और जब भी व्यक्ति मरता है तब कंधे पर ले जाते समय कहता राम नाम सत्य है। लेकिन जो जिंदा लोग हैं उनको ये अभी तक समझ में नहीं आया कि राम नाम सत्य है। ये बर्बाद दुर्भाग्य है। ये जिस दिन समझ जाओगे परमात्मा का नाम सत्य है, बाकी सब झूठ है, जिसके लिए हाय हाय कर रहे हैं वो कुछ भी साथ नहीं जाएगा। तो जिस दिन समझ जाओगे उस दिन संसार के लिए तुम नहीं दौड़ोगे, संसार पति के लिए तुम दौड़ते रह जाओगे। जगत के लिए नहीं, जगदीश की ओर यात्रा करोगे। संत लोग यही तो शिक्षा देते हैं संसार के लोगों। जगत पीठ दे भागिनी, ऐ संसार के लोगों जगत को पीठ दिखा दो। लेकिन हम लोग ऐसे होशियार हैं कि जगत को पीठ क्या दिखलाएंगे, जगदीश को ही पीठ दिखला देते हैं। दिखलाते नहीं दिखलाते? एक महात्मा जी जा रहे थे, गृहस्थ ने जाकर प्रणाम किया तो महात्मा जी ने 2 बार प्रणाम किया, प्रणाम प्रणाम। तो गृहस्थ ने पूछा महाराज जी आपने मुझे क्यों प्रणाम किया? तो महात्मा जी ने कहा पहले ये बताओ कि तुमने मुझे क्यों प्रणाम किया? तो महात्मा जी ने कहा कि महाराज जी आपने घर परिवार बाल बच्चों का त्याग किया, आप त्यागी हैं इसलिए मैंने प्रणाम किया। तो महात्मा जी ने कहा देखो जी मैं तो एक साधारण त्यागी ठहरा, घर परिवार बाल बच्चों का त्याग किया तो छोटा त्यागी हूं। तो तूने 1 बार प्रणाम किया और तुमको जो मैंने 2 बार प्रणाम किया क्यों जानते हो? क्योंकि तुम महात्यागी हो। तो महात्मा जी से इस गृहस्थ ने कहा महाराज मैं महात्यागी कैसे? कहा रे मैंने तो संसार परिवार का त्याग किया तो छोटा त्यागी हूं, लेकिन तूने तो परमात्मा का ही त्याग कर दिया, तो हमसे बड़े त्यागी होना चाहिए। समझ में आई बात? त्यागना था जगत को, त्यागना था संसार को, तो त्याग दिया संसार पति को। याद रखना यदि संसार पति को त्याग करके संसार की तरफ दौड़ते जाओगे तो जीवन का दुख आगे आगे चलेगा, उसके पीछे तुम चलोगे, अर्थात जीवन शून्य शून्य बना रहेगा। जैसे मेरे हाथ को देखो, ये मानो सूर्य समझ लो, और सूर्य की तरफ कोई मुख करके बढ़ता है तो उसकी छाया किधर की ओर बनेगी? जल्दी से बताओ, पीछे की आगे?
पीछे की ओर। जैसे ही सूर्य की तरफ हम बढ़ना आरंभ करते हैं तो हमारी छाया पीछे की ओर बनती है। लेकिन यदि सूर्य को हम पीठ दिखा दें, सूर्य को पीठ दिखाते हुए सूर्य के विपरीत दिशा की ओर चलेंगे तो छाया किधर की ओर बनेगी? आगे की ओर। याद रखना, यदि संसार के पीछे दौड़ते जाओगे, परमात्मा को पीठ दिखा दोगे, तो जीवन का दुख आगे आगे चलेगा, उसके पीछे तुम चलोगे। और यदि संसार से आसक्ति नहीं रख करके संसार पति की ओर बढ़ते जाओगे तो जीवन का दुख पीछे छूट जाएगा, उसके आगे तुम हो जाओगे।